हाँ जी, वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करें, ये एक भाई ने कमेंट किया है कि भाई हमें ऐसे क्लाइंट्स की तरफ जाना चाहिए जिनको पहले ही से बैकलिंक्स की, ऑफ पेज एसईओ की, गेस्ट पोस्टिंग की हाव ना हो। मीन्स कि वो पहले ही से इस चीज़ की वर्थ को जानते हो, हमें जाके उनको ये ना बताना पड़े कि भाई हमारी सर्विस से आपको ये फ़ायदा हो सकता है या हमारी गैस पोस्टिंग सर्विस आपको इस जगह पे लेके जा सकती है। इस भाई से मेरा एक को क्वेश्चन है कि भाई आप मुझे ये बताएं कि हमने फ्रीलांसिंग, हमने गैस पोस्टिंग, हमने ऑफ पेज एसईओ या कोई भी सर्विस किस लिए सीखते हैं। अगर हम इस फील्ड में काम करें और ऐसे क्लाइंट खुद ही हमारे पास आए या हम वेरीफाइड लोग ही हमारे पास आए, तो किस बंदे को ज़रूरत है कि वो इतनी स्ट्रगल करे, इतनी मेहनत करे, दिन रात जागे, क्लाइंट्स को ग्रैब करे, उनको कोल्ड ईमेल करे, एक एजेंसी बिल्ड करे, इतनी मेहनत करे। अगर क्लाइंट खुद ही हमारे पास आए या सिर्फ ऐसे क्लाइंट ही हों जो पहले ही से वेरीफाइड हो। दोस्तों, दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो अपने बिजनेस को ग्रो नहीं करना चाहता, अपनी इनकम को डबल नहीं करना चाहता। फर्ज करें मैं फ्रीलांसर हूं या आप फ्रीलांसर हैं, आप गैस पोस्टिंग की सर्विस सेल कर रहे हैं या मैं गैस पोस्टिंग की सर्विस सेल कर रहा हूं। फर्ज करें हम 2 लाख रुपए जो है ना इस फील्ड में कमा रहे हैं, तो क्या हमें जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी 4 लाख कमाने की या 5 लाख कमाने की, तो हम उसको ज़ाया कर देंगे या छोड़ देंगे? नहीं जी, मैं तो 2 लाख कमा रहा हूँ, मुझे अब इस फील्ड में मज़ीद काम करने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी नहीं। ये इंसान में ना एक तजस्सुस, एक क्यूरोसिटी, एक हवस, एक चीज़ रहती है कि हमेशा आप वो ना बेहतर 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 होना जो है वो चाहता है। वो किस तरह हो सकता है, उसके लिए चंद स्टेप्स होते हैं, चंद चीज़ें होती हैं जिनको वो लेके चलना चाहता है। इस भाई के कमेंट्स के रिप्लाई में मैं ये कहता हूँ कि भाई देखें, अगर क्लाइंट पहले ही से वेरीफाइड हो और वो खुद ही हमारे पास है तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है मेहनत करने की। दैट्स मीन जो भी बंदा गैस पोस्टिंग की, जीबी ओपी की, ऑफ पेज, ऑन पेज, टेक्निकल, लोकल कोई भी सर्विस सेल कर रहा है तो क्लाइंट खुद आ रहे हैं। इस तरह तो एक बंदा एक मंथ में एक चीज़ फील्ड सीखेगा, एक स्किल सीखेगा, उसके पास क्लाइंट आना चाहिए, वो तो पैसा ही पैसा उसके पास हो जाएगा। भाई ऐसा नहीं होता। ऐसे लोग ही कामयाब होते हैं जो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हैं या उस स्टैंडर्ड का, उस लेवल का नॉलेज अपने पास रखते हैं। देखें, हम फ्रीलांसिंग करते हैं या हम गेस्ट पोस्टिंग करते हैं, अब हम क्या सीखते हैं कि भाई ऐसे लोगों को उसकी वर्थ बताई जाए, ऐसे क्लाइंट्स फाइंड किए जाएं, ऐसे कस्टमर लाए जाएं जो इस वर्थ तो इस चीज़ की है लेकिन उनको पता नहीं है कि कितनी है। इस भाई ने कहा कि सिर्फ ऐसे लोग, मीन्स कि इस भाई के ये बताया है कि हम सिर्फ ऐसे लोगों को टारगेट करें जो ब्लॉग पहले ही से जो उनसे वो गेस्ट पोस्टिंग करवा रहा है। मीन्स के ब्लॉग रिसर्च से क्लाइंट निकालें और किसी किस्म के क्लाइंट की तरफ ना जाएं, क्योंकि ब्लॉग रिसर्च से जो क्लाइंट मिलते हैं ना वो पहले ही से अपनी गेस्ट पोस्ट करवा रहे होते हैं। ठीक है, मीन्स के वो पहले ही से इस चीज़ की वर्थ को जानते हैं, हमें उनको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग मुझे एक बात बताएं, जब हम किसी शॉप पे कुछ बाय करने के लिए जाते हैं, फ़र्ज़ करें हम ड्रेस बाय करने के लिए जाते हैं, अब हमने घर से ही माइंडसेट बनाया कि भाई मैं पैंट कोट बाय करने जा रहा हूँ या मैं जैकेट बाय करने जा रहा हूँ या मैं शूज़ बाय करना जा रहा हूँ, तो हम सीधा उस शॉप पे जाते हैं जिससे हमने जो है वो शूज़ बाय करने होते हैं। अब क्योंकि हम तो घर से ही माइंडसेट बना के आए हैं कि भाई मैंने शूज़ बाय करने हैं, लेकिन वो जो दुकानदार है ना, जो शॉप का बंदा है, वो फिर भी हमें उसकी क्वालिटीज बता रहा होता है कि ये शूज़ इतने अच्छे हैं, ये इतनी देर नहीं टूटेंगे, इतने एक्सपेंसिव हैं, इतने में मिल जाएंगे, ऐसे होंगे ऐसे होंगे ऐसे होंगे। हालांकि हम तो उसकी शॉप पे गए ही तब है जब हमने वो बाय करने हैं, तो फिर वो हमें इतनी क्वालिटीज़, इतनी चीज़ें क्यों बता रहा है, इतनी डिटेल में चीज़ें क्यों बता रहा है, ताकि हम उसको छोड़ के ना चाहें, वो हमसे ही बाय करें। क्यों? क्योंकि उसके कंपेटिटर और भी शॉप्स और भी दुकानें हैं, कहीं वो मुझे छोड़ के उसके पास ना चले जाए। भाई जब क्लाइंट हमारे पास आएंगे, ठीक है, तो जब हम एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे भाई इसकी वर्थ क्या है या हमारी सर्विस से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। देखिए, हर बंदा अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहता है, हर बंदा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाना चाहता है। जब हम ऐसे क्लाइंट्स को अप्रोच करेंगे, ऐसे बंदों के पास जाएंगे कि भाई देखें, आपके कंपेटिटर बैकलिंक्स बना रहे हैं, गेस्ट पोस्टिंग करवा रहे हैं, अगर आप भी करवाएंगे, देखिए हर बंदा ग्रो करना चाहता है तो डेफिनेटली उसका कंपेटिटर वो वेबसाइट का ओनर भी करना चाहेगा। तो जब हम उसको उसकी वर्थ बताएंगे, उसकी चीज़ें बताएंगे कि भाई आपका कंपेटिटर कर रहा है तो आप भी करें, तो आप भी ज़्यादा रैंक हो सकते हैं, अपनी सर्विस से ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आप ज़्यादा पैसा बना रहे हैं।
भाई हम स्ट्रगल करके आगे आए हैं, हम फ्रीलांसर हैं, तो फ्रीलांसर वाली वो क्वालिटीज़, वो चीज़ें हमें होनी चाहिए कि क्लाइंट को वो उसके पेन पॉइंट्स हाईलाइट करें, उसको वो चीज़ें बताएं कि भाई हमारी सर्विस से आपके बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, या आपकी सर्विस या आपका बिजनेस कितना ग्रो कर सकता है। जब ये चीज़ें हमें एक्सप्लेन करना ही नहीं आएंगी तो भाई कभी भी हम इस फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते। ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ ब्लॉग रिसर्च वाले मेथड को यूज़ करें और उसी से क्लाइंट निकालें, बाकी किसी किस्म के क्लाइंट से निकालें नहीं। फर्ज करें जो ब्लॉग रिसर्च से हम क्लाइंट निकालेंगे वो पहले ही से उसको कोई बंदा, क्योंकि आपको ये तो वेरीफाई हो गया कि वो गेस्ट पोस्टिंग करवा रहे हैं, अब पहले ही से उसको कोई अच्छी लेवल की सर्विस दे रहा है, कोई एजेंसी दे रही है, या उसको एक अच्छा फ्रीलांसर मिला हुआ है, तो वो उसको छोड़ के आपकी ईमेल का रिस्पॉन्स क्यों करेगा? आपको वो क्यों मिलेगा? बताओ यार। जब हमें वो बताना आएगा ना उसको कि भाई मैं इस बंदे से भी आपको अच्छी सर्विस दे सकता हूं, या इस एजेंसी से भी अच्छी सर्विस आपको दे सकता हूं, या आपके बिजनेस को 10x तक मैं ग्रो कर सकता हूं, मेरी सर्विस इस किस्म की है, या उस किस्म का मेरे पास नॉलेज है, तो भाई वो देन ही आपके पास आएगा। अगर आपको चीज़ें एक्सप्लेन करना नहीं ना आती तो मेरे भाई चाहे ब्लॉग सर्च से क्लाइंट फाइंड कर लें, गूगल मैप से कर लें, गूगल से कर लें, लिंक्डइन से कर लें, इंस्टाग्राम से कर लें, यूट्यूब से कर लें, जहां से भी आपका दिल करता है कर लें, हम सक्सेस नहीं हो सकते यार। हम फ्रीलांसर हैं, हम अपनी सर्विस को एक्सप्लेन करने के लिए ही तो बैठे हैं, अगले बंदे को ये डिफाइन करने के लिए ही तो बैठे हैं कि भाई हमारी सर्विस आपको कितना कितना ज़्यादा बूस्ट कर सकती है। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाइयों बहन भाइयों, हमें ये चीज़ें एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए कि भाई अगले बंदे को बताना आना चाहिए कि भाई हमारी सर्विस से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है यार। सिंपल इज़ दैट, गेस्ट पोस्टिंग के लिए वेबसाइट निकाल के डाटा रखना कोई बड़ी बात नहीं है। हमें वो चीज़ें हाईलाइट करनी आनी चाहिए, कम्युनिकेट करना आना चाहिए, अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करना आना चाहिए कि भाई इस तरह हम आपके सामने रख सकते हैं। फर्ज करें ये जो मैं बोल रहा हूँ अगर मुझे समझ ना हो कि मैंने कब क्या बात करनी है, तो आप लोग मुझे सुनोगे? कभी भी नहीं सुनोगे। आप तब भी सुनोगे जब आपके फायदे की बात और टू दी पॉइंट बात हो रही होगी। ठीक है, तो क्लाइंट भी चाहता है कि भाई मुझे टू दी पॉइंट बात बताओ और वो चीज़ें हाईलाइट करो जो मेरे मतलब पेन पॉइंट्स हैं। एक चीज़ मेरा पेन पॉइंट्स है ही नहीं, ये मेरे पास पहले ही से कस्टमर है, या मैं अच्छा रैंक करके बैठा हूँ तो मैं आपकी बात क्यों सुनूंगा? या आपके पास क्लाइंट है, आप अच्छा पैसा बना रहे हैं, तो आप मेरी बात क्यों सुनेंगे? सवाल तो असल में यही है। लेकिन हमें वो वेज, वो स्ट्रेटजीज, वो चीज़ें, वो माइंडसेट, वो स्ट्रेटजीज, हर चीज़ हमें जो सिर्फ वो आनी चाहिए, देन ही हम ग्रो कर सकते हैं। अदरवाइज कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम ग्रो करें। दोस्तों इसमें मेहनत है, मेहनत लगेगी। आपने अगर ये सोच के बैठे हुए हैं कि 1-2 मंथ में मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, भाई वो तभी पॉसिबल है जब आप मेहनत करेंगे। बगैर मेहनत के आप कुछ करने चाहेंगे या कहेंगे जी ब्लॉग रिसर्च कर लूँ जिससे क्लाइंट मुझे मिल जाएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। जब तक आपको उस स्ट्रैटेजीज को यूज़ करना नहीं आएगा, वो चीज़ें प्रेजेंट करना नहीं आएगी, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। इधर मेरा मकसद आप लोगों को डीमोटिवेट करना नहीं है, आप लोगों को हकीकत से आगाह करना है कि भाई ये चीज़ें बतानी आनी चाहिए। अब दुनिया में एक ही मेथड नहीं है गेस्ट पोस्टिंग के लिए कि हम ब्लॉग रिसर्च करके क्लाइंट निकालें। भाई बहुत ज़्यादा मेथड है, हर तरफ हमारे क्लाइंट हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि अब भाई क्लाइंट्स तो हैं, लेकिन उनको अप्रोच कैसे करना है, उनको बताना कैसे है, अपनी सर्विस को प्रेजेंट कैसे करना है। ठीक है, और वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है। देखिए जब तक हम अगले बंदे की एक्सपेक्टेशन से जो होता है वो पूरा नहीं उतरेंगे, जो बंदा अगला हमसे एक्सपेक्ट करता है वो चीज़ें उसको नहीं उसके सामने रखेंगे, वो हमारे साथ काम नहीं करेगा। दोस्तों बहुत सारे बहन भाई ऐसे हैं जो 1-1, 2-2 साल, 3-3 साल लगा के बैठे लेकिन अभी तक कामयाब नहीं है। मैंने पहले बताया कि भाई अपनी सर्विस को, अपनी चीज़ों को, अपनी एक्सपर्टीज़ को, अपने नॉलेज को मोनीटर करें कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं। जहाँ पे आप लैग कर रहे हैं उस एरिया को जो है वो आप मजबूत करें, उस एरिया पे ग्रिप हासिल करें। अब बहुत से भाई और बहन मेरे जैसे जिनको क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करना, लाइव अगर वो कॉल पे आ जाए तो उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने 2.5 साल में ये चीज़ें सीखी हैं कि क्लाइंट को सामने आ जाए तो उसके साथ बात कर सकते हैं। ये कब हुआ है? जब वो चीज़ें फेस की हैं। स्टार्टिंग में मुझे नहीं आता था, मुझे इवन दैट 2 लफ्ज़ भी इंग्लिश के लिखने नहीं आते अब भी नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपनी सर्विस को प्रेजेंट करना आता है कि अगले बंदे को क्या बताना है, कब बताना है और क्या नहीं बताना। ठीक है, तो जब तक ये सारी चीज़ें में नहीं आएगी प्यारे बहन भाइयों, हम इसमें सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। अगर हम एफर्ट कर रहे हैं तो इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखें। हमें अगले बंदे को एक्सप्लेन करना आना चाहिए। या
जो बंदा इस चीज़ के बारे में नहीं जानता उसी को तो सर्विस करने को तो फिर असल आर्ट कहते हैं। मतलब एक बंदा फर्ज करें जिसकी वर्थ जानता है और उसको आप कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप उसको सर्विस अपनी सेल करें जो इसके बारे में नहीं जानता, उसको पहले बताएं कि इसकी वर्थ क्या है, देन उसको अपनी सर्विस सेल करें। इसी को तो फ्रीलांसिंग कहते हैं, इसी को तो आपकी लर्निंग होगी। ठीक है जी, तो आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए, सब कुछ चीज़ें जो उनसे आनी चाहिए। ये होप सो कि मेरी बातें आप लोगों को ज़रूर समझ आई होंगी। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मोर इन्फॉर्मेशन के लिए गेस्ट होस्टिंग से रिलेटेड, GPOB से रिलेटेड अच्छी बातें जो होती है ना, वो इस चैनल पे सीखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने भाई को सपोर्ट कर सकते हैं। फॉलो फॉर मोर। टिल देन, गुड बाय।